जय हिंद दोस्तों। आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग मूल कर्तव्य को पढ़ेंगे। हेडिंग डालिए आप लोग, मूल कर्तव्य। ठीक है, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं फंडामेंटल 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 ड्यूटी। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटी। कंफर्म है। सबसे पहले एक मूल अधिकार होता है, एक मूल कर्तव्य होता है। ठीक है, जिस प्रकार सबसे पहले सर ये है क्या, ये क्या है मूल कर्तव्य की है क्या। देखिए, जिस प्रकार हमारा मूल अधिकार है, मतलब संविधान हमें कुछ अधिकार भी मानव को या हमें नागरिकों को या व्यक्तियों को देता है। ठीक है, तो हमारा भी कुछ अधिकार बनता है कि हम भी देश के प्रति कुछ अपना कर्तव्य निभाएं। देश के प्रति जैसे मान लीजिए कि राष्ट्र ध्वज है, भारत की जो झंडा है राष्ट्र ध्वज है। ठीक है, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी कुछ देश के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाएं, अपने संविधान के प्रति कर्तव्यों को निभाएं। तो मूल कर्तव्य ओवरऑल इतना ही समझ लीजिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मूल कर्तव्य कैसे बना। ठीक है, तो देखिए संविधान में जब संविधान बन रहा था, मतलब ठीक है, जब संविधान बन रहा था तो उस समय हमारे संविधान में मूल कर्तव्य नहीं था। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं शॉर्ट में, संविधान बनाते समय नहीं, यहाँ पे आप लोग लिखिए, ऐसे लिखिए, फर्स्ट नंबर में लिखिए मूल संविधान में यह नहीं था। ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये नहीं कि जब संविधान बन रहा था जिस प्रकार मूल अधिकार था, नीति तत्व था, उसी प्रकार ये नहीं था। मूल संविधान में यह नहीं था, यह नहीं, यहाँ पे लिखिए मूल कर्तव्य नहीं था, मूल कर्तव्य नहीं था। ठीक है, नहीं था। ठीक है, शुरू से ये शामिल नहीं था, मूल कर्तव्य संविधान में शामिल नहीं था। ठीक है, दूसरा लिखिए इसमें, देखिए ये सबसे पहले आप समझ गए कि ये तो मूल संविधान में नहीं था। मूल संविधान का मतलब कि जब संविधान बना था, ठीक है, इसमें तो शामिल नहीं था। लेकिन 1975 में जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी की सरकार आई, कांग्रेस पार्टी की जब सरकार आई, इंदिरा गांधी की सरकार आई, ठीक है, जब श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार आई, ठीक है, उसने क्या किया, उन्होंने इंदिरा गांधी जी ने क्या किया कि संविधान में संशोधन करने के लिए, ध्यान दीजिएगा बस समझिए आप लोग, संविधान में संशोधन करने के लिए क्या है कि इनका एक नाम था, हम आपको नाम उनको बता देते हैं। देखिए संविधान में संशोधन करने के लिए एक समिति का गठन किया, एक समिति का गठन किया, एक समिति का गठन किया, मतलब एक आयोग का गठन किया। ठीक है, और इस आयोग का नाम क्या था, आप लोग इस आयोग का नाम याद रखिए, सरदार श्रवण सिंह, सरदार श्रवण सिंह के नेतृत्व में, सरदार श्रवण सिंह के नेतृत्व में। देखिए क्या है कि मूल कर्तव्य संविधान में शुरू से शामिल तो नहीं था। मूल कर्तव्य क्या है मैंने आपको बता दिया। इन्होंने क्या कि इंदिरा गांधी की सरकार ने संविधान में संशोधन करने के एक समिति का गठन किया। लिख लीजिए आप लोग, एक समिति का गठन किया, किसके नेतृत्व में, सरदार श्रवण सिंह के नेतृत्व में। याद रखिएगा आप लोग, क्या है, सरदार श्रवण सिंह के नेतृत्व में एक समिति गठन किया। इन्होंने मतलब उसके जो हेड थे, जो कमेटी बनती है, देखिए समिति का मतलब समिति में 5 या 10 लोग होते हैं। ठीक है, इससे अधिक भी लोग हो सकते हैं, और उसका जो हेड होता है उसी का नाम ये है, सरदार श्रवण सिंह के नेतृत्व, मतलब उन्हीं के नेतृत्व में एक समिति बना। समिति किस लिए बना था, संविधान में संशोधन करने के लिए इंदिरा गांधी की सरकार ने बनाया था। तो इन्होंने कहा कि देखिए इंदिरा गांधी जी, हमारे संविधान में मूल कर्तव्य को भी जोड़ा जाना चाहिए, मूल कर्तव्य को भी जोड़ा जाना चाहिए। तो एग्जाम में पूछेगा आपसे कि किस समिति के अनुशंसा पे मूल कर्तव्य को जोड़ा गया, तो सरदार श्रवण सिंह के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में, सरदार श्रवण सिंह के नेतृत्व में। ठीक है, इन्होंने कहा, आगे बताते हैं आपको, सरदार श्रवण सिंह के नेतृत्व में जब इन्होंने कहा, तो इन्हीं अनुशंसाओं के आधार पर, तीसरा पॉइंट लिखिए इसमें, 42वां संविधान, 42वां संशोधन 1976 द्वारा, 42वां संविधान 1976 द्वारा भाग 4 क ऐसे लिख लीजिएगा आप लोग, भाग 4 क जोड़ा गया। ठीक है,
क्या है कि 42वां संविधान 1976 द्वारा इसमें भाग 4 जोड़ा गया। किस समिति के अनुशंसा पर? सरदार सुरवण सिंह के नेतृत्व में, ठीक है, उन्होंने ही कहा। तो उन्होंने जब कहा तो इंदिरा गांधी सरकार ने क्या किया कि 42वां संविधान 1976 द्वारा भाग 4, एक है भाग 4, भाग 4 क्या है? नीति निर्देशक तत्व, जस्ट उसके बाद है भाग 4 क। ये कब जोड़ा गया? ये भाग कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन, ठीक है। और इसमें लिख लीजिए 4 नंबर में, इसमें 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। ध्यान दीजिएगा, 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। शुरुआत में कितना मूल कर्तव्य थे हमारे संविधान में? 10 मूल कर्तव्य था। ध्यान दीजिएगा, 42वां संविधान संशोधन द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, ठीक है। लेकिन आगे चलकर 5 नंबर में लिखिए 86वें संशोधन द्वारा, ये तो आपको मालूम है 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2002 में, ठीक है। 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, ठीक है। 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। कंफर्म है? क्या बताया मैंने आपको कि भाग 4 क मतलब मूल कर्तव्य, भाग 4 क क्या है? मूल कर्तव्य। किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में, ठीक है। शुरुआत में जब जोड़ा गया उसमें तो कितने मूल कर्तव्य थे? 10, लेकिन 11, अभी वर्तमान में कितना है? 11 मूल कर्तव्य। कोई पूछेगा आपसे कितना मूल कर्तव्य है? 11 मूल कर्तव्य। 11 को आपको याद रखना होगा, ठीक है, हम बताएंगे आपको आगे। तो 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। अब 11वां मूल कर्तव्य क्या हम आगे बताएंगे। तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य को जोड़ा गया, ठीक है। अब मूल कर्तव्य जितने भी हैं 1 से लेकर 11 तक, उन सभी को देखते हैं कि पहला मूल कर्तव्य क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा पर क्या है। इसी प्रकार 11 तक हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट लिखिए, फर्स्ट है इसमें लिखिए, देखिए ये नागरिकों के लिए है, ध्यान दीजिएगा। मूल कर्तव्य किसके लिए है? नागरिकों के लिए। एक होता है व्यक्ति के लिए। व्यक्ति का मतलब क्या हुआ? व्यक्ति का मतलब हुआ कि जो गैर नागरिक हैं, गैर नागरिक का मतलब जो भारत से बाहर के हैं। गैर नागरिक का मतलब जो भारत के मतलब विदेशी हैं, ठीक है। तो उनको व्यक्ति, लेकिन संविधान में लिखा गया है ये नागरिकों के लिए। ध्यान दीजिएगा, मूल कर्तव्य किसके लिए है? नागरिकों के लिए। तो सबसे पहला इसे हमारा मूल कर्तव्य है, लिखिए आप लोग, संविधान का पालन करना और उसके संविधान का पालन करना और लिखिए संविधान का पालन करना और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना, राष्ट्रगान का आदर करना। क्लियर है? संविधान में अभी वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य है, उसमें पहला मूल कर्तव्य क्या है कि संविधान का पालन करना है। नाम से स्पष्ट है, समझाना क्या इसको, जो हमारा संविधान है उसका पालन करना, संविधान में जो बातें लिखी उसको मानना है हमें। और राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज हमारा तिरंगा जो है उसका आदर करना है। जैसे जब आपको मालूम है कि जब राष्ट्रगान गाया जाता है तो मतलब खड़े हो जाना है, उसके लिए खड़े हो जाना है, खड़े होकर ही राष्ट्रगान गाया जाता है, बैठ के नहीं गाया जाता है, ठीक है। तो ये राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का आदर करना है, ठीक है। दूसरा है इसमें आप लोग दूसरा लिखिए, दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित, हम स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें। हृदय है संजोए रखें, मतलब हृदय में रखें, उनको दिल से करें, ठीक है। और उनका पालन करें, ये हमारा
क्या है कि दूसरा मूल कर्तव्य है। पहला मूल कर्तव्य संविधान का पालन करना है, राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का पालन करना है, आदर करना है, ठीक है। दूसरा है स्वतंत्रता के लिए जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो हृदय में स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले हृदय आदर्श, उच्च आदर्श, जो स्वतंत्र जब हम हुए थे, जो राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले थे, जो भी लोग थे, मान लीजिए लोग थे स्वतंत्रता सेनानी, जैसे भगत सिंह है, भीमराव अंबेडकर है, उनको क्या करना है, एक उनसे उनको हृदय में संजोए रखना है, ठीक है। उच्च आदर्शों हृदय उनका पालन करना है, मतलब उनको आदर करना है। ये नहीं कि भगत सिंह को हम गाली दे रहे हैं, नहीं, ये सब नहीं, उनको उनका पालन करना है, उनकी इज्जत करना है, दूसरा मूल कर्तव्य, ठीक है। तीसरा लिखिए आप लोग, तीसरा है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, ठीक है। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की क्या करना है, रक्षा करना है। मतलब भारत एक है, अखंड है, उसको हम रक्षा करनी। ये नहीं कि भारत को हम तोड़ देंगे, जैसे ये भारत है, भारत में बिहार, तो ये नहीं कि बिहार को हम तोड़ के अलग देश बना देंगे। राजस्थान है, राजस्थान को तोड़ के अलग देश बना देंगे, नहीं, उसको रक्षा करना है, मतलब एक ही भारत है, ठीक है। चौथा इसमें आप लोग लिखिए, चौथा है देश की रक्षा करें और आह्वान, मतलब बुलाए जाने पर, अगर जरूरत पड़ती है आपको, बुलाए जाने पर, आह्वान करने पर, लिखिए आह्वान करने पर सेवा करें। नाम से आपको प्रतीत हो रहा है कि देश की रक्षा करना है, अगर ऐसी जरूरत पड़ती है आपको बुलाने के लिए तो आपको जाना है, ठीक है। पांचवा लिखिए इसमें, पांचवा है देश के सभी लोगों में, पांचवा है आपका मूल कर्तव्य, देश के सभी लोगों में बंधुता का विकास करना, बंधुता की भावना का निर्माण करना, ठीक है। देश के सभी लोग हैं, मिलजुल के रहें, भाईचारे के साथ रहें, बंधुता है, ठीक है, लिख लीजिए आप लोग। पांचवा है कि देश के सभी लोगों में बंधुता की भावना का निर्माण करना है, ठीक है। निर्माण करना है मतलब उनमें भेदभाव नहीं करना है। अब भेदभाव यहाँ पे लिख लीजिए, भेदभाव नहीं करना है, ठीक है। और इसी में एक ये है कि ऐसी इसमें लिखिए प्रथाओं का त्याग करना है, यहाँ पे लिखिए ऐसी प्रथाओं का त्याग करना है जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, ठीक है। पांचवा है कि देश के सभी लोगों में बंधुता का मतलब भाईचारे का विकास करना है, भेदभाव नहीं करना है, पांचवा है। और क्या है, ऐसी प्रथा का त्याग करना है जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध। मान लीजिए कि पहले सती प्रथा था, तो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध था ना, तो उसको हमें क्या करना है, त्याग करना है, मतलब समाप्त करना है, ठीक है। छठा है अपनी संस्कृति, जो हमारी जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, अपनी संस्कृति का महत्व समझें, अपनी संस्कृति का महत्व समझें और उसकी रक्षा करें, ठीक है, और उसकी रक्षा करें। कन्फर्म है। छठा, अब जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसका महत्व हमें समझना है कि हमारी संस्कृति है क्या, और ये रक्षा करनी, ये नहीं कि उसको हम खत्म कर देंगे, उसकी रक्षा करना है, ठीक है। सातवां लिखिए, सातवां है प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत, सातवां है मूल कर्तव्य, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी
और वन्य जीव हैं की रक्षा करना है। ठीक है, रक्षा करना है और प्राणी मात्र मतलब जो जीव हैं प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखना है। ठीक है, ये हमारा 7वां मूल कर्तव्य क्या है कि पर्यावरण की रक्षा करना है। पर्यावरण के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? वन, झील, नदी, वन्य जीव। ठीक है, रक्षा करना है और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखना है। 7वां मूल कर्तव्य। 6ठा है संस्कृति का और 7वां है प्राकृतिक पर्यावरण का रक्षा करना है। ठीक है, 8वां लिखिए आप लोग। 8वां इसमें है वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद मतलब जो मानव के प्रति जो प्रेम है उसी को मानववाद कहते हैं। ठीक है, मानववाद और ज्ञानार्जन मतलब ज्ञान अर्जित करना है। ठीक है, और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। ठीक है, 8वां मूल कर्तव्य समझ गए कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है? मतलब जो वैज्ञानिक मतलब नए नए आविष्कार करना है। ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब क्या? नए नए आविष्कार करना है, मानववाद, मानव के प्रति भेदभाव वगैरह सब अच्छे से रखना है। ठीक है, और ज्ञानार्जन की भावना का ही विकास करना है। और ज्ञानार्जन मतलब ज्ञान को अर्जित करना है, ये सब उसका विकास करना है। ठीक है, इसमें 9 नंबर है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें और हिंसा से दूर रहें। हिंसा नहीं करना है। ठीक है, हमें मूल कर्तव्य यह बताया गया है। 9वां मूल कर्तव्य है कि क्या है? सार्वजनिक संपत्ति मतलब बैंक है, नदी है, जल है, ये सब है, लाल किला है, ताजमहल है, मतलब ये सब जो सभी के काम के लिए आते हैं। तालाब, कुआं, ठीक है, पानी पीने वाला जो है जो रोड के किनारे लगाया जाता है उसको क्या करना? रक्षा करना। ये नहीं कि उसको तोड़ के फेंक देंगे। और हिंसा नहीं करना है, हमें हिंसा से दूर रहना है। ठीक है, हिंसा मतलब मारपीट। ठीक है, इस सब से दूर रहना है। 10वां लिखिए। 10वां है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ने का सतत प्रयास करें। आगे बढ़ने का सतत प्रयास करें। ठीक है, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ता रहे। लिखिए आप लोग, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ता रहे और नई ऊंचाइयों को छूता रहे। नई ऊंचाइयों को छूता रहे। ठीक है, ये हमारा 10वां मूल कर्तव्य। राइटिंग मत जाइए, समझिए आप लोग जरूर, इसको लिखिए पहले। क्या है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियां के सभी क्षेत्रों मतलब निजी स्तर पर भी और सभी को लेकर भी हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, आगे बढ़ने का प्रयास करना है जिससे राष्ट्र क्या है कि निरंतर बढ़ता रहे और नई ऊंचाइयों को छूता रहे। जब हम अपना आय बढ़ाएंगे, जब हम धन अर्जित करेंगे, कमाएंगे, ठीक है, तो राष्ट्र भी बढ़ेगा। तो बस वही लिखा है, नई ऊंचाइयों को भी छूता रहे, मतलब राष्ट्र को आगे तक हमें ले जाना है। 10वां मूल कर्तव्य। ठीक है, 11वां मूल कर्तव्य लिखिए। इसमें आपका 11वां मूल कर्तव्य है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को माता पिता शिक्षा
शिक्षा प्राप्त करने का अवसर देंगे। ठीक है, ये माता पिता के लिए है। 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया था? 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। ध्यान दिया, शुरुआत में 10 ही मूल कर्तव्य था, लेकिन बाद में 2002 में 11वां मूल कर्तव्य का जोड़ा गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, ये जो है ना, ये आर्टिकल 21 कम में भी है। 21 का आगे बताएंगे आपको, मूल अधिकार का है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये नहीं समझना है, बस 21 कम में भी है। यही है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को माता पिता शिक्षा प्राप्त करने का अवसर देंगे। तो इस प्रकार मैंने आपको 11 मूल कर्तव्यों को बता दिया। आगे कुछ देखते हैं। तो देखिए, मूल कर्तव्य तो मैंने आपको बताया। आइए देखिए, इसमें कुछ समझते हैं। देखिए, अगर आपसे कोई पूछेगा कि मूल कर्तव्य परिवर्तनीय है या अपरिवर्तनीय, तो आप लोग क्या बताइएगा? अपरिवर्तनीय। परिवर्तनीय मतलब इसे न्यायालय लागू नहीं करवाया जा सकता, बाध्यकारी नहीं है। ये जो है बाध्यकारी नहीं है। ये नहीं कि आपको क्या है कि राष्ट्रगान का आदर करना है, ऐसे तो आप कर सकते हैं, देश के प्रति आप कर सकते हैं, देश प्रेम अगर है तो, लेकिन बाध्यकारी भी नहीं। ये नहीं कि कोई किसी ने राष्ट्रगान के समय अच्छे से राष्ट्रगान नहीं गाया तो हम उस पर केस कर देंगे, ठीक है, ये जेल चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बाध्यकारी नहीं है, तो ये क्या है? अपरिवर्तनीय है। मूल कर्तव्य क्या है? अपरिवर्तनीय है। ध्यान दीजिएगा, कोई पूछेगा आपसे क्या है मूल कर्तव्य अपरिवर्तनीय का मतलब, संविधान द्वारा भी इसे, मतलब न्यायालय द्वारा इसे लागू नहीं करवाया जा सकता, न्यायालय में हम नहीं जा सकते। ठीक है, देखिए, एक था, क्या था, अभी हाल ही में ना, मतलब एक कमेटी बनाया गया है, कमेटी मूल कर्तव्यों के लिए। इसमें कहा गया है ना कि, मतलब जो कमेटी बनाया गया है, इसमें कहा गया है कि 3 जनवरी को मूल कर्तव्य साइड में कहीं आप लोग कोना में लिख लीजिए, कॉपी के कोना में लिख लीजिए, 3 जनवरी को मूल कर्तव्य दिवस मनाया जाना चाहिए। मतलब एक कमेटी बनी है, जैसे इंदिरा गांधी सरकार ने श्रवण सी समिति की अध्यक्षता बनाई थी, उसी प्रकार क्या है कि 3 जनवरी को मूल कर्तव्य दिवस मनाए जाने चाहिए। इस कमेटी ने कहा है कि 3 जनवरी को ही क्यों बनाए जाने चाहिए मूल कर्तव्य? क्योंकि 42वां संविधान संशोधन 1976 जो था ना, यह इसी दिन को लागू हुआ था। क्या? 3/1/1977, ये इसी दिन को लागू हुआ था, इसीलिए उसने कहा है कि 3 जनवरी को मूल कर्तव्य दिवस मनाए जाने चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में मूल कर्तव्य को मैंने आपको बता दिया, आगे बात करेंगे। तब तक जय हिंद, रिवीजन जरूर कीजिएगा।